पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षा पर चलते हुए कोटा राजस्थान के राजेश कहार इंसा ने अपने जन्मदिन के मौके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विज्ञान नगर कोटा में मात्र 4 मिनट 13 सेकंड में 58 पौधे लगाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। आपको बता दें कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से राजेश इंसा को एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल, प्रमाण पत्र, 2 पेन व 1 बैच प्राप्त हुआ है। वहीं भारतीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में राजेश को इस नेक कार्य के लिए आशीर्वाद स्वरूप सम्मानित किया। राजेश ने इस सम्मान का श्रेय पूज्य गुरु जी को दिया। राजेश की इस उपलब्धि पर हमने राजेश से बातचीत की। आइए सुनते हैं राजेश ने क्या कहा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कोटा से राजेश कहार इंसा हैं। राजेश, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी राजेश जी, ऐसा क्या किया है आपने अपने जन्मदिन पर कि अब मीडिया में चर्चा हो रही है और रिकॉर्ड बन गया है? जी सर, मेरा जन्मदिन था 16 अक्टूबर को। तो मैंने मेरे जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत वृक्षारोपण किया था। सर, मेरे अंदर एक विल पावर के जरिए इतना जज्बा आया कि 4 मिनट 13 सेकंड में मैंने 58 पौधे लगाए और इसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया और मुझे अवार्ड मिले। बहुत बहुत उम्दा काम आपने किया। दोस्तों, जिस तरीके से हम इस बार गर्मी को फेस कर रहे हैं, जिस तरीके से गर्मी, चिलचिलाती गर्मी से हर कोई परेशान है, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो, प्रकृति का कोई भी प्राणी हो, इस भयानक गर्मी के दौर में जिस तरीके से बेहाल हुए जा रहा है, उसकी सबसे कमी, जो बड़ी कमी बताई जाती है, वजह बताई जाती है, वो पेड़ों का लगातार कम होना है। और ऐसे राजेश जैसे इंसान लगातार आगे आ रहे हैं, जो विशेष दिवस, खास तौर पर जन्मदिन पर 50 से ज़्यादा पौधे कुछ ही मिनट्स में लगा देते हैं और वो रिकॉर्ड बन जाता है। राजेश जी, कहाँ से ये प्रेरणा मिली, कहाँ से ये शिक्षा मिली कि अपने जन्मदिन पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रकृति को बचाया जा सके? जी सर, मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ और डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा के अनुसार मैंने यह वृक्षारोपण किया। हमारे गुरुजी बताते हैं कि जब भी कोई हमारे घर में किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी की सालगिरह हो या किसी की शादी हो या कोई अन्य खुशी का अवसर हो, तो हमें मानवता भलाई के कार्य करना चाहिए। तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने मेरे जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया है सर। जी राजेश जी, आपने डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु जी का नाम लिया, और चूंकि पूज्य गुरु जी लगातार पूरी दुनिया को सकारात्मकता की ओर लेकर जा रहे हैं। पूरी दुनिया में बहुत सी विभिन्न समस्याएं हैं जो इंसानी तौर पर सुलझाई जा सकती हैं, उसके आइडियाज़ दे रहे हैं। उन आइडियाज़ को अपनाकर आप जैसे नौजवान जो हैं आगे आते हैं और रिकॉर्ड बन जाते हैं। इस फहरिस्त में डेरा सच्चा सौदा के बहुत से श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, जो रिकॉर्ड बना चुके हैं पौधारोपण में, रक्तदान में, विभिन्न कलाओं में। आप भी अब उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? परिवार कैसा महसूस कर रहा है? जी सर, बहुत खुशी हो रही है कि हमने गुरुजी की प्रेरणा से मानवता भलाई का कार्य किया और वह मानवता भलाई के कार्य का एक रिकॉर्ड भी स्थापित हो गया। तो उससे समाज में बहुत अच्छा मैसेज गया और सभी ओर से बधाइयाँ मिल रही है। सर, मुझे और पूरे परिवार को बहुत खुशी है सर। कब से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं आप, और क्या परिवार भी आपका डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा है? जी सर, मेरा पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। सर, मेरे जन्म से पहले ही मम्मी पापा डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी जन्म के बाद डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूँ और मैंने भी नामदान लिए हुए हैं और पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा में जाता है, दुआ करता है और हमें गुरु जी की आशीर्वाद से काफ़ी प्रेरणा मिली है। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने से पहले हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और जैसा कि हमारे पास कोई सेवादार आए तो उन्होंने बताया कि आप डेरा सच्चा सौदा चलो और वहाँ से जुड़ो। वहाँ पे सेवा करने से और गुरु मंत्र का जाप करने से ईश्वर हमें बरकतें बख्शता है और हमारे काम धंधे में बरकत होती है। तो हमने
ऐसा ही किया, हम डेरा सच्चा सौदा गए और हमने गुरु मंत्र लिया, सेवा पूजन किया, तो तभी से हमारे घर में खुशियाँ आना स्टार्ट हो गई और हमारे घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। जी, राजेश जी वैसे आप करते क्या हैं? जी सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ। सर, मैं मैथमेटिक्स से बीएससी बीएड कर रहा हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में मेरी इंटर्नशिप चल रही है अभी, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में हुँ। बच्चों को पढ़ाता भी हूँ सर। जी, जी, जी। आप स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं, दोनों एक साथ जो हैं भूमिकाएँ निभा रहे हैं, बहुत बढ़िया। राजेश जी, पेड़ों का कितना महत्व हो जाता है चूँकि आप राजस्थान से आते हैं, कोटा से आते हैं और लगातार राजस्थान में भयानक गर्मी का दौर है, पूरे उत्तर भारत में ही भयानक गर्मी का दौर है, लेकिन राजस्थान का नाम आते ही गर्मी या रेत के टीलों की बात होती है। तो जिस तरीके से वहाँ पेड़ों को लगाया जाना है, जागरूकता फैल रही है, आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में ये इन सब चीज़ों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पेड़-पौधे लगाने की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है? सर, पेड़-पौधे की ज़रूरत बहुत बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। जैसा कि हमने अभी देखा हुँ, था कि कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की भी कमी आ गई हुँ, थी सर, और ऑक्सीजन की वजह से भी हुँ, काफ़ी जान गई है। तो यह सभी का हुँ। दायित्व बनता है कि हम इस कार्य में आगे आएँ और हम सबको मिलकर वृक्षारोपण करना चाहिए। जी। राजेश जी एक रिकॉर्ड आपने कायम कर दिया है पर्यावरण के लिए और क्या जो लोकल लोग हैं, लोकल संस्थाएँ हैं, वो उनका क्या रिएक्शन है? लोकल लोगों का, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन रहता है जब उन्हें पता चलता है कि आपने एक रिकॉर्ड बना दिया है? जी सर, मेरा जैसे 2 रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं, एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हुँ, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो जिस को भी पता जी, चल रहा है, उन्हें भी बहुत खुशी हो रही है और मुझे दूर-दूर से भी बधाइयाँ मिल रही है और सभी इस नेक कार्य की हुँ, प्रशंसा कर रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हम भी अब से हमारे जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर मानवता भलाई के कार्य करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। सच कहूँ को अपना समय देने के लिए राजेश जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।